ए से लेकर के जेड तक के सभी जरूरी शब्द अंग्रेजी वाले जो आपको इस्तेमाल होने वाले हैं जब आप अंग्रेजी बोलने वाले हैं। ऐसे शब्द जो आपको अंग्रेजी बुलवा कर ही मानेंगे, क्योंकि ये इतने आसान हैं और इतने वर्सेटाइल हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं कि आपको इन शब्दों को जान करके अंग्रेजी बोलने का मन खुद ब खुद करने लगेगा। तो चलिए जानते हैं इन शब्दों को। सबसे पहला शब्द है, शुरुआत करते हैं हम लोग ए से, ऐसे हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे जेड तक, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ए से लेकर के जेड तक सारे शब्द कराऊंगी जो जरूरी हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। सबसे पहला शब्द है ए, जिसका मतलब होता है एक। जैसे कि आप कहते हैं एक किताब, यानी कि अ बुक। एन, इसका मतलब भी होता है एक, जैसे कि एक सेब एंड एप्पल। फर्क फिर दोनों में क्या है भाई? समझने वाली बात यह है कि एन का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ वॉवल के साथ करते हैं। वॉवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू वाले सारे शब्दों को वॉवल कहते हैं। उनके मतलब वो जो लेटर्स हैं वो सारे वॉवल्स कहलाते हैं, और वो जहां भी जिस भी शब्द के शुरुआत में इस्तेमाल होंगे या उनका उच्चारण होगा, उसके पहले आपको एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि है एप्पल, तो एप्पल का स्पेलिंग जो है वो ए से है ना, तो आपने क्या कहेंगे? आप अ एप्पल नहीं, आप एन एप्पल कहेंगे, राइट? इतनी छोटी सी बात है, इसको ध्यान में आपको रखना है एंड यू आर गुड टू गो। एट, यानी कि पर, वह घर पर है, ही इज एट होम। वह घर पर है, ही इज एट होम। एंड, और या तथा के तौर पर इसका इस्तेमाल होता है, जैसे किताब और कागज, बुक एंड पेपर। किताब और कागज, बुक और एंड पेपर, राइट? चलिए, इसके बाद है हमारे पास आर, जिसका इस्तेमाल होता है हैं के तौर पर। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। एम का मतलब होता है हूं। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। अबाउट, जिसका इस्तेमाल होता है बारे में, मुझे अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट यू। टेल मी अबाउट यू। एज, यानी कि जैसा। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। जैसा मैं कहता हूं करो, डू एज आई से। आफ्टर, यानी के बाद। जैसे एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। एक घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर। ऑल, सब या सारी के जगह पर इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहना चाहते हैं अगर सारी चीजें, आप कहेंगे ऑल थिंग्स। हैं बी की बारी है, हमने ए को कवर कर लिया, बी की बात करते हैं। बी यानी कि हो, जैसे यह हो सकता है, इट कैन बी। बाय, यानी कि द्वारा, बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। बट, यानी लेकिन, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। बीन का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो रहा है। मैं काम करता आ रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग। यहाँ पे ना आपको आ रहा हूं, ता आ रहा हूं टाइप का दिखेगा, तो वहां पर आपको बीन का इस्तेमाल करना है, और वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वहां इस्तेमाल हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। आई हैव बीन वर्किंग। सी की बात करते हैं, जरूरी शब्द करा रही हूं। याद रखिएगा, जरूरी शब्द जो अंग्रेजी बोलने में काम आएंगे। कैन, यानी कि सकता हूं, सकता है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। कुड, यानी कि सका, मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। मैं पढ़ाई कर सका, आई कुड स्टडी। कॉल्ड, यानी कि बुलाया, उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। सी कवर कर लिया, डी की बारी है। डू, यानी कि करो, इसे करो, डू इट। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इसे करो, डू इट। डिड, यानी कि किया, मैंने यह किया, आई डिड इट। मैंने यह किया, आई डिड इट। डाउन, यानी कि नीचे, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। डाउन, यानी कि नीचे, यह नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। ईच, ई की बारी है। ईच, यानी कि प्रत्येक। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट ₹5। एवरी, यानी कि रोज, मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। मैं रोज जाता हूं, आई गो एवरी डे। एफ की बात कर लेते हैं। ई कवर कर लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जल्दी मतलब पूरा ए से लेकर के जेड तक कवर करने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को।
फ्रॉम यानी कि से, मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ, आई एम फ्रॉम पुणे। फॉर लिए, तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू। फर्स्ट यानी कि पहला या प्रथम, वह पहला है, ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है, ही इज फर्स्ट। फाइंड यानी कि प्राप्त करो, खोजो, इसे प्राप्त करो, फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, फाइंड इट। एफ हो गया। जी की बात करते हैं, गॉट यानी कि मिल गया, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। गेव यानी कि दिया, उसने मुझे दिया, ही गेव मी, उसने मुझे दिया, ही गेव मी। ही यानी कि वह रोहन है, ही इज रोहन, वह रोहन है, ही इज रोहन। हिज यानी कि उसका या उसकी, इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा, उसकी किताब, हिज बुक। हर, उसका, उसकी, उसे, उसको, इस्तेमाल फीमेल के लिए यानी कि महिला के लिए होगा, उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे या उससे, इस्तेमाल होगा हिम, उससे बात करो, टॉक टू हिम। ध्यान रखेंगे हिम का इस्तेमाल भी पुरुष के लिए ही होता है, राइट। यानी कि हिज और हिम का इस्तेमाल पुरुष के लिए, हर का इस्तेमाल महिला के लिए, फीमेल के लिए। हाउ यानी कि कैसे, मोस्टली सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। हैव यानी कि पास है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। हैज यानी कि पास है, उसके पास एक किताब है, ही हैज अ बुक। फर्क क्या है दोनों में, हैव का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ होगा, हैज का इस्तेमाल ही शी इट और किसी भी नाम के साथ होगा, राइट। हैड पास था, मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। हैड का इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई यानी कि मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। इज यानी कि है, वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। इफ यानी कि अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। इन यानी कि में, यह बैग में है, इट इज इन बैग। इनटू के अंदर, वह कमरे के अंदर आया, ही केम इनटू द रूम। इट यानी कि यह मेरी कलम है, इट इज माई पेन। इट्स यानी कि यह है, ध्यान दीजिएगा अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, यानी कि ये क्या होगा, टूट करके इट इज बनता है, यही वाला है ना। इट्स यानी कि यह है, यह मेरी किताब है, इट्स माई बुक या इट इज माई बुक। इट्स यानी कि इसका, इसकी, इसके, इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर, इसका कवर ढूंढो, फाइंड इट्स कवर। जस्ट यानी कि अभी अभी, मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम, मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। नो यानी कि जानना, हम जानते हैं, वी नो, हम जानते हैं, वी नो। लाइक यानी कि पसंद, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट। लॉन्ग यानी कि लंबा, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग, यह लंबा है, दिस इज लॉन्ग। लिटिल यानी कि थोड़ा, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर, थोड़ा पानी, लिटिल वाटर। माय मेरा या मेरी, दोनों के साथ, इस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। मेड यानी कि बनाया, उसने यह बनाया, ही मेड इट। मच यानी कि ज्यादा, बहुत ज्यादा, टू मच। अनेक यानी कि मैनी का इस्तेमाल होगा, अनेक किताबें, मैनी बुक्स। नहीं इस्तेमाल होगा नो, नहीं यानी कि नो। नॉट के जगह पर भी, नहीं के जगह पर नॉट का इस्तेमाल भी होता है, ठीक है, जब आपको जवाब देना हो, मेरे पास नहीं है, आई डू नॉट हैव। नाउ यानी कि अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। ऑन पर का इस्तेमाल करेंगे, मेज पर, ऑन द टेबल। और या किताब या कलम, बुक और पेन। ऑफ यानी कि का, किताब का कवर, कवर ऑफ बुक।
बाहर यानी कि आउट, बाहर आओ, कम आउट। अन्य यानी कि अदर, अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। केवल यानी कि ओनली, केवल वह जानता है, ओनली ही नोज। वन यानी कि एक, एक किताब, वन बुक। ओवर यानी कि सर के ऊपर, सर के ऊपर, ओवर द हेड। पिक्ड यानी कि उठाया, मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। क्वेश्चन यानी कि सवाल, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। रेस्ट यानी कि आराम, आराम करो, टेक रेस्ट, आराम करो, टेक रेस्ट। शी यानी कि वह एक स्टूडेंट है, शी इज अ स्टूडेंट। ये इस्तेमाल जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, ठीक है। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा और मेल के लिए मैं आपको इसके पहले बता चुकी हूँ। ही का इस्तेमाल होता है वो एच से जब वर्ड्स बता रही थी तब बताया है ना। कहा यानी कि सेड, उसने यह कहा, शी सेड इट। कुछ यानी कि सम, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। इसलिए यानी कि सो, इसलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। सॉ यानी कि देखा, मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। टू यानी कि से, सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे। वे या उन्होंने इस्तेमाल होगा दे, उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब यानी कि देन, तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। दैट यानी कि वह मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। देयर यानी कि उनका, ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां यानी कि देयर, देखिए मैं आपको हमेशा बताती हूं दो देयर होते हैं, THEIR, THERE। देखिए अर्थ कैसा है, देयर यानी कि उनका, देयर यानी कि वहां। इट इज देयर हाउस, ये उनका घर है। यहां से क्या समझ में आ रहा है, बिलोंगिंग समझ आ रही है। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग, यहां से जगह बता रहे हैं, राइट। उन्हें यानी कि देम, उन्हें बुलाओ, कॉल देम। यह यानी कि दिस, यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। अप यानी कि ऊपर, यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अप स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब सीढ़ियां होती हैं। इस्तेमाल यानी कि यूज, इसका इस्तेमाल करें, यूज इट। वेरी यानी कि बहुत, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। वॉज का इस्तेमाल था, थे, थी, मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। वर का इस्तेमाल थे या थी, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। विथ का इस्तेमाल साथ, उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। विल का इस्तेमाल गागेगी, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वेयर यानी कि कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। व्हेन यानी कि कब, वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। हम लोग यानी कि वी, हम लोग जाते हैं, वी गो, राइट। तुम या आप इस्तेमाल होगा यू, तुम जाओ, यू गो। तुम्हारा या आपका